मैं नरेंद्र सिंह भाटिया सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लास्ट वीडियो में लेके आया था। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए टुडे वी विल बी टॉट सम बेसिक क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लैंड वाज डिवाइडेड डैश द टू सिस्टर्स। आपके पास दो ऑप्शन है, बिटवीन और एमंग। ठीक है, ये इतने बेसिक क्वेश्चन है कि पता होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी गलतियां हमसे एग्जाम में होती है। तो छोटा सा रूल है, बिटवीन आता है दो के लिए, एमंग आता है दो से ज़्यादा के लिए। बिटवीन इज यूज फॉर टू, एमंग इज यूज फॉर मोर देन टू। तो क्वेश्चन में कितने लोगों की बात कर रहे हैं? दो लोगों की बात कर रहे हैं, तो पहले का आंसर हो जाएगा बिटवीन। ठीक है, बिटवीन और एमंग को इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रीपोजिशन बोला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है आई डू नॉट लाइक दोज बॉयज हु डैश डन इट। इसमें हु जो है आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हमेशा हु के पहले वाले को देखा जाता है पहले। तो हु के पहले लिखा है बॉयज, तो बॉयज इज अ प्लूरल नॉट ए सिंगुलर। ठीक है, बॉयज आपका प्लूरल है तो बॉयज को देख के आंसर आएगा। तो बॉयज आपका प्लूरल है तो हैज तो हो नहीं सकता, हैज सिंगुलर होता है, वाज सिंगुलर होता है, आंसर होगा हैव इज अ प्लूरल। सो योर करेक्ट आंसर इज हैव। तो हु के पहले जो लिखा होता है वही सब्जेक्ट माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मर्डर ऑफ पेरेंट्स एक वन वर्ड है ये। ठीक है, तो ये आपका वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन के लिए आपको वोकैब को अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पेरेंट्स की हत्या, पहला लिखे आपका मैट्रीसाइड। तो मैट्रीसाइड आता है मदर की हत्या के लिए, माता के लिए। पेट्री आता है फादर के लिए, पिता के लिए। फ्रेट्री आता है ब्रदर के लिए, भाई के लिए। और पेरिसाइड आता है पेरेंट्स की हत्या के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में किसकी हत्या हो रही है? पेरेंट्स की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरिसाइड। पेरिसाइड मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या। अगला क्वेश्चन है आई रोट दिस लेटर डैश अ पेन। उसने लेटर लिखा, लेटर किससे लिखा? उसने पेन से। तो पेन उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार। तो अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे उसने सब्जी काटी चाकू से, ही कट वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ, तो इंस्ट्रूमेंट के आगे हमेशा क्या लगता है? विथ लगता है। बाय तब लगता है जब कोई पर्सन होता है। ए लेटर इज रिटन बाय मी, लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। पर्सन होता है तो बाय आता है, इंस्ट्रूमेंट होता है तो विथ आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विथ। अगला क्वेश्चन है आई कैन रिलाई डैश योर वर्ड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। रिलाई, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना। ठीक है, एक होता है रिलाई ऑन, एक होता है काउंट ऑन और एक होता है बैंक ऑन। ये तीनों का मतलब होता है भरोसा करना। और तीनों के साथ एक चीज़ कॉमन है, तीनों के साथ ना हमेशा ऑन लगता है। इनको फ्रेजर वर्ड बोलते हैं। ये वर्ड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है ये, रिलाई ऑन मतलब भरोसा करना। फिक्स प्रीपोजिशन ऑन लगेगा। अगला क्वेश्चन है राजा इज डैश टू मी। ऑप्शन है एल्डर ओल्डर। एल्डर फैमिली के लिए आता है, ओल्डर आउटसाइड द फैमिली के लिए आता है। जब हम परिवार में रह के बात करते हैं तो एल्डर बोलते हैं, परिवार के बाहर चले जाते हैं तो ओल्डर बोलते हैं। जैसे वह मेरा बड़ा भाई है तो मैं एल्डर बोलूँगा, वह मुझसे बड़ा है लेकिन मेरा दोस्त है तो मैं क्या बोलूँगा? ओल्डर। दूसरा ग्रामेटिकल डिफरेंस क्या है? एल्डर के साथ टू लगता है, ओल्डर के साथ देन लगता है। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एल्डर के साथ टू लगाया जाता है, ओल्डर के साथ देन लगाया जाता है। क्वेश्चन में लगा है टू, इसलिए करेक्ट आंसर होगा एल्डर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा एंड रहीम आर फाइटिंग डैश। ऑप्शन दिया ईच अदर और वन एनदर। ईच अदर आता है दो के लिए, वन एनदर आता है दो से ज़्यादा के लिए। मतलब होता है एक दूसरे से। जो डिफरेंस बिटवीन और एमंग में था वही डिफरेंस ईच अदर वन एनदर में है। राजू एंड रहीम कितने लोग हैं? क्वेश्चन में दो ही लोग हैं तो दो के लिए क्या आएगा? ईच अदर। सो योर करेक्ट आंसर इज होगा ईच अदर। ईच अदर आता है दो के लिए। अगला क्वेश्चन है इंडिया एंड पाकिस्तान फाइट डैश। अब इंडिया एंड पाकिस्तान तो दो है लेकिन अंदर दो से ज़्यादा लोग हैं, एक कलेक्टिव नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान दो है बट अंदर दो से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? वन एनदर। अगर मैं बोलूँगा क्लास वन एंड क्लास टू और फाइटिंग, तो क्लास वन क्लास टू तो दो है लेकिन अंदर दो से ज़्यादा लोग हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए वन एनदर आएगा। अगला क्वेश्चन है डैश यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। ऑप्शन है इफ और अनलेस। ये अनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। ठीक है, अपने आप में एक निगेटिव वर्ड है ये। अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस के बाद कभी भी नॉट नहीं लगता। ये अनलेस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अनलेस के बाद नॉट नहीं लगता है। क्वेश्चन में नॉट लगा हुआ है तो अनलेस आ नहीं सकता। अनलेस ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, आंसर आएगा इफ। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। सेकंड क्वेश्चन है डैश यू वर्क हार्ड यू विल फेल। मतलब वही है, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। बोलना वही चाहता है लेकिन यहाँ पर इफ नहीं लगेगा, वी यूज अनलेस। अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस के लगाते ही आपका सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश पेन्स, एक ऑप्शन दिया फ्यू और एक दिया लिटिल। तो फ्यू आता है काउंटेबल के लिए जिसको आप लोग गिन सकते हो, लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए जिसको आप लोग नहीं गिन सकते। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब विच वी कैन काउंट, अनकाउंटेबल मतलब विच वी कैन नॉट काउंट। पेन्स आपका काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, वाटर आपका अनकाउंटेबल है तो लिटिल आएगा। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ही वांट डैश शुगर, ऑप्शन दिया सम और एनी। आई डू नॉट वांट डैश बुक्स, ऑप्शन दिया सम और एनी। सम और एनी में से दो डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। पहला होता है सम के बाद प्लूरल आता है, एनी के बाद सिंगुलर आता है, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा सम आता है पॉजिटिव में और एनी आता है निगेटिव में। आपको सिर्फ दो डिफरेंस याद रखने हैं, सम के बाद प्लूरल, एनी के बाद सिंगुलर, सम पॉजिटिव में, एनी निगेटिव में। तो ही वांट्स डैश शुगर, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सम आ गया। आई डू नॉट वांट डैश शुगर, डू के बाद लगा है नॉट, मतलब क्वेश्चन निगेटिव है तो एनी आ गया। ठीक है, अब निगेटिव वाले पार्ट में आ गया तो आपका एनी आ गया। डू यू वांट डैश बुक, अभी ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, लेकिन डैश के बाद क्या लिखा हुआ है बुक, और बुक क्या होता है तुम्हारा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के लिए क्या आता है एनी आता है। सो योर करेक्ट आंसर इज एनी। डू यू वांट एनी बुक। अगला क्वेश्चन है नन वाज गोइंग। ठीक है, इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको मत देखिएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का एक रूल होता है, पॉजिटिव का निगेटिव बनता है, निगेटिव का पॉजिटिव बनता है, हमेशा उल्टा आंसर आता है क्वेश्चन टैग में। अब नन वाज गोइंग, क्वेश्चन किससे शुरू किया आपने, नन से, तो नन मतलब होता है कोई भी नहीं, मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव कर दो। अब पॉजिटिव में आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है वाज दे और एक ऑप्शन है वर दे। ऑप्शन है वाज दे और वर दे। अब दे के साथ वाज नहीं आता, दे के साथ वर आता है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका वर दे। दिस इज योर करेक्ट आंसर, वर दे, और लास्ट में लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क। नन वाज गोइंग, क्वेश्चन का रूल याद रखिएगा, पॉजिटिव का निगेटिव, निगेटिव का पॉजिटिव। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ही रन फास्ट लेस्ट ही डैश मिस द ट्रेन। इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया लेस्ट, एग्जाम में काफ़ी बार आया है और लगभग मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही रहे। लेस, लेस मतलब होता है यदि ऐसा ना हो तो। लेस एक निगेटिव वर्ड है, जैसे पेयर ऑफ कंजक्शन होता है ना, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो बनता है, नाइदर के साथ नॉर बनता है, आइदर के साथ और बनता है, वही समझ लीजिए। लेस के साथ ना हमेशा इसका पेयर बनाया जाता है। किसका पेयर बनाया जाता है, शुड का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शुड। इसको बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन। अगला क्वेश्चन एक वन वर्ड है, फियर ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी से डर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया मतलब डेड बॉडी से डर। एक्रोफोबिया मतलब हाइट, ऊंचाई से डर, फियर ऑफ हाइट। जूफोबिया मतलब जानवरों से डर। पायरोफोबिया मतलब आग से डर, फियर ऑफ फायर, आग से डर। क्वेश्चन में किससे डर रहा है, डेड बॉडी से डर रहा है, इसलिए आंसर होगा नेक्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर होता है, बहुत सारे फोबिया होते हैं। ऑफियोफोबिया सांप से डर, क्लेस्ट्रोफोबिया बंद जगह से डर, थैनाटोफोबिया मरने से डर, जीरोफोबिया बुढ़ापे से डर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सारे फोबिया हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन डैश ऑफ सेलर। सेलर मतलब नाविक, नाव चलाने वाले, उनके ग्रुप के लिए कौन सा वर्ड आता है। क्लस्टर तो आता है आपका तारों के लिए। क्रू आपका आंसर है, क्रू आता है सेलर के लिए, नाविक नाव चलाने वाले। हर्ड आता है काऊ के लिए, लॉयन के लिए और डियर के लिए, तीनों के लिए हर्ड आता है। प्राइड आता है लॉयन के लिए और पीकॉक के लिए प्राइड आता है। ठीक है, क्वेश्चन में सेलर बोला है, इससे आंसर क्या होगा, क्रू। इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जैसे पक्षियों के झुंड के लिए फ्लॉक आता है। अगला क्वेश्चन है, ही प्रीफर क्रिकेट डैश फुटबॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आपका प्रीफर है, हर एग्जाम में आता है। एसआई के एग्जाम में भी 26 को जो हुआ था उसमें भी ये वर्ड आया था प्रीफर, इसका एक क्वेश्चन आया था। प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं लगता, हमेशा टू लगता है, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रीफर के साथ देन नहीं लगता। वी कैन नॉट यूज देन विथ प्रीफर, वी ऑलवेज यूज टू विथ प्रीफर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट है, आई डैश दिस फिल्म लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया लास्ट। देखो भाई, लास्ट ईयर होता है, लास्ट मंडे होता है, लास्ट मंथ होता है, लास्ट ईयर होता है, बहुत जगह हम लास्ट लगाते हैं। ये जितने भी लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इसका आंसर हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, वॉच्ड बनेगा। आई वॉच दिस फिल्म लास्ट ईयर, मतलब सिंपल पास्ट टेंस बनाया जाता है। वी विल फिनिश द वर्क बिफोर ही डैश।
देखिए भाई सेंटेंस में 2 बार विल नहीं आता, एक बार विल आ चुका है ना, दोबारा विल नहीं आएगा। सेम हेल्पिंग वर्ब कभी 2 बार नहीं आते, एक बार विल आ चुका है दोबारा आएगा नहीं, इसको आप हटा दो, विल कम नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? कम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लेस हियर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। वह जगह जहां सरकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव, जहां पर सरकार के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। आर्सेनल आता है हथियारों के लिए, वेपन्स के लिए, आर्सेनल आता है। आर्मेरी आता है गन के लिए, आर्मेरी की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। आर्मेरी आता है गन्स के लिए, ARMOURY। टैसिटन किसी के लिए नहीं आता, टैसिटन मतलब होता है कम बोलने वाला, वन हु हैबिचुअली साइलेंट, जो ज़्यादातर चुपचाप रहता है उसको टैसिटन बोलते हैं। क्वेश्चन में गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स बोला है इसलिए आंसर आर्काइव होगा। अगला क्वेश्चन है, दो ही सोल डैश इज स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन किससे चालू किया? दो से। जैसे मैंने आपको बताया नॉट ओनली के साथ बट आल्सो बनता है, नाइदर नॉर बनता है, आइदर और बनता है, इसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। बस वही समझ लो, दो के साथ हमेशा किसका पेयर बनता है? येट का। येट का मतलब होता है फिर भी। कभी ये क्वेश्चन दो से चालू होता है, कभी ऑल दो से चालू होता है, लेकिन दोनों के साथ हमेशा किसका पेयर बनेगा? येट का पेयर बनेगा। तो करेक्ट आंसर होगा येट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज बेस्ट एफर्ट ही फेल टू एकम्प्लिश हिज गोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इंस्पाइट। इंस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, तो इंस्पाइट ऑफ इक्वल होता है डिस्पाइट। डिफरेंस ये है, इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं लगता, डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन ही यूज़ नहीं होता है। तो क्वेश्चन में डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा है इसलिए वो गलत है, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगना जरूरी है। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंस्पाइट के बावजूद। एक कंप्लीश मतलब होता है कंप्लीट करना, पूरा करना। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश ऑफ द 10th पर्सन विल अपीयर इन द मीटिंग। आइदर, नाइदर, बोथ, ये तीनों दो के लिए आते हैं। आइदर मतलब दोनों में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, बोथ मतलब दोनों, तीनों दो के लिए आते हैं। क्वेश्चन में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, इसलिए आंसर क्या बनेगा? एनी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एनी। इफ़ आई हैड टाइम आई डैश कम। यदि मेरे पास समय आता तो मैं आता। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। तो जब भी आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करोगे तो हैड के साथ हमेशा वुड का पेयर बनेगा। इफ़ यू हैड अ डिग्री आई वुड सेलेक्ट यू। यदि तुम्हारे पास डिग्री होती मैं तुम्हें सेलेक्ट करता। इफ़ यू हैड स्पोकन इंग्लिश आई वुड हैव सेलेक्टेड यू। यदि तुम इंग्लिश बोलते तो मैं तुम्हें सेलेक्ट करता। तो हैड के साथ हमेशा वुड का पेयर बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड। और हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन है, रमेश डैश हियर यस्टरडे। इस क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है यस्टरडे। देखो भाई, एक होता है लास्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, एक होता है एगो और एक यस्टरडे। ये जिस क्वेश्चन में ये 3 शब्द 3 वर्ड का यूज़ कभी भी किया जाएगा, लास्ट, यस्टरडे, एगो, इसका आंसर हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, सिंपल पास्ट टेंस। आंसर हो जाएगा केम। लास्ट 2 क्वेश्चन है, शी इज़ गुड डैश कुकिंग। एक होता है गुड, एक होता है बैड। अगर वह कुकिंग में अच्छी हो सकती है तो कुकिंग में ख़राब भी हो सकती है। तो गुड के साथ एट लगता है, बैड के साथ इन लगता है। शी इज़ गुड एट कुकिंग, शी इज़ बैड इन कुकिंग। ए डैश ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के समूह के लिए वर्ड आता है बेबी। बेबी लड़कियों के लिए भी आता है, लेडीज़ के लिए भी आता है। और आपका जो दिया पाइल आता है कपड़ों के लिए, किताबों के लिए और लकड़ियों के लिए, तीनों के लिए पाइल आता है। और कंकड़ के लिए भी आता है, कंकड़ का ढेर, पीबल्स। पीबल्स मतलब होता है कंकड़, इसके ढेर के लिए भी पाइल आता है। फ्लॉक आता है पक्षियों के झुंड के लिए। बंच आता है बनानास के लिए, ग्रेप्स के लिए, चाबियों के लिए या फ्लावर्स के लिए। चारों के लिए बंच आता है, बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये आज कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने लेके आया था। अगले वीडियो में हम कुछ और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।